दोस्तों, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के बाद अलग अलग स्टेटों में कुछ लिमिटेड सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि चाहे वो राजस्थान हो, झारखंड हो, बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, हर जगह चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी बहुत ही कम लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यानी लिमिटेड सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन जहां कहीं भी आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, लिमिटेड सीटों पर ही सही बट दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। इस कड़ी में आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का एक ऐसा दोस्तों लोकसभा सीट है जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी अखिलेश यादव और योगी के पसीने छुड़ा दिए हैं और वहां पर तमाम दिग्गज एक से एक जो है चंद्रशेखर आजाद जो है चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी हैं, उनके सामने खड़े हैं। वो समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारा है, भाजपा भी प्रत्याशी उतारा है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद इन तमाम प्रत्याशियों को मात दे रहे हैं। आपको बता दूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पड़ता है डुमरियागंज लोकसभा सीट और डुमरियागंज लोकसभा सीट से अमर चौधरी सिंह को चंद्रशेखर आजाद ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आजाद समाज पार्टी से उनको टिकट दिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के जो प्रत्याशी अमर चौधरी सिंह है, इनका एक अपना जनाधार है डुमरियागंज में, क्योंकि अमर चौधरी सिंह जो है पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और एक अपना उनका समाज में पकड़ है। और आजाद समाज पार्टी के जिस तरीके से वो चुनाव चिन्ह केतली से लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं तमाम लोग जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, तमाम लोग ये दावे कर रहे हैं कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में प्रचार किए, जिस तरीके से अपने मुद्दा को लेकर लोगों के बीच में गए, वो तमाम मुद्दा लोगों को पसंद आया। और ये कहा जा रहा है कि नगीना के बाद अगर कोई दूसरी सीट निकल सकती है तो उस सीट का नाम है डुमरियागंज लोकसभा सीट, जहां से लड़ रहे हैं चौधरी अमर सिंह। और आपको बता दूं कि देखिए, जो चंद्रशेखर आजाद हैं और उनके जो प्रत्याशी जो अमर सिंह है, और उसके बारे में आपको बता दूं कि इनके सामने जो है जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका नाम जो है भीष्मा शंकर एलियाज कुशल तिवारी है और ये समाजवादी पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए हैं डुमरियागंज से। इसके अलावा आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जगदम्बिका पाल जो है उतारे गए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये दो प्रत्याशी हैं, यानी आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल हैं और जो समाजवादी पार्टी से भीष्मा शंकर इलियास उर्फ कुशल तिवारी जो है, इन तमाम प्रत्याशियों को जो अमर सिंह चौधरी है वो मात देंगे, क्योंकि अमर सिंह चौधरी का एक अपना समाज में पकड़ है और समाज में पकड़ होने के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से नगीना में घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया और एक तरफा माहौल जो है अपने पक्ष में बना लिया, सेम वही नगीना लोकसभा का जो चुनावी स्ट्रेटजी था, उस स्ट्रेटजी को जो चंद्रशेखर आजाद है वो आजमाइश किए डुमरियागंज लोकसभा सीट पर। और जिस तरीके से एक सप्ताह रहकर चंद्रशेखर आजाद ने डुमरियागंज लोकसभा सीट पर अमर सिंह के समर्थन में जिस तरीके से वोट मारा है, वोट मांगने का अपील किया है, उससे तो यही लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी जो है अब ये सीटें आसानी से निकाल लेंगे। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि डुमरियागंज लोकसभा सीट पर मतदान संपन्न हो गए हैं और 4 जून को रिजल्ट भी आने वाला है। लेकिन देखिए, मतदान संपन्न होने के बाद यूपी तक एक चैनल है, उस पर जो है जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, डुमरियागंज लोकसभा सीट का इस बार परसेप्शन जो है टूटेगा और जो लोकल पार्टी है उत्तर प्रदेश की, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो और जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, इन तमाम उम्मीदवारों को जो चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी अमर सिंह ये जो है पानी पिला देंगे। और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद को इंडिया अलायंस में शामिल न करके चंद्रशेखर आजाद को जो नगीना लोकसभा सीट है इंडिया गठबंधन यानी अखिलेश यादव ने समर्थन न करके सबसे बड़ा भूल किया। और काफ़ी हद तक लगभग 10 ऐसा लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर अखिलेश यादव को चंद्रशेखर आजाद ने काफ़ी अच्छा खासा प्रभावित किया है और इसका सब कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है वो अखिलेश यादव को जाता है और तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दलों को जाता है, क्योंकि ये तमाम लोग जो है भले ही जीत का दावा करते हों लेकिन इंडिया अलायंस में जो है
ना तो किसी दलित चेहरे को शामिल किया गया, न ही किसी मुस्लिम चेहरे को शामिल किया गया, जिसको लेकर जो है लोगों में एक बहुत बड़ा जो है जन आक्रोश है। और ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि देखिए इंडी अलायंस जो है किस तरीके से दलितों और मुसलमानों से नफरत करता है, क्योंकि अगर वो दलितों और मुसलमानों से प्रेम करता है तो इनके जो सर्वमान्य नेता है इनको जो है एक्सेप्ट करता है और इनको जगह देता है इंडिया अलायंस में। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जगह नहीं दिया, जिसकी वजह से जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है और जो बहुजन समाज पार्टी है, जो असुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है AIMIM, वैसे तो ये लोग को थर्ड फ्रंट बनाकर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने चाहिए था, लेकिन ये लोग थर्ड फ्रंट नहीं बनाए। लेकिन जहां कहीं भी ये लोग लड़ रहे हैं इंडिया अलायंस को ही काफ़ी हद तक प्रभावित कर रहे हैं। इस कड़ी में कहा जा रहा है कि जो डुमरियागंज लोकसभा सीट है, चंद्रशेखर आज़ाद के बाद यानी नगीना के बाद ये इकलौती नगर जो डुमरियागंज लोकसभा सीट है ये जो है आज़ाद समाज पार्टी के खाते में जा रही है। और उत्तर प्रदेश में दो जो सीटें हैं, नगीना और डुमरियागंज लोकसभा सीट, ये आज़ाद समाज पार्टी जो है किसी भी शर्त पर किसी हालात में ये चुनाव जो है जीतने जा रही है। और आपको बता दूं कि छठे चरण में 25 मई को डुमरियागंज लोकसभा सीट में मतदान था। और मतदान के बाद जिस तरीके से लोगों का रुझान आया, जिस तरीके से लोगों ने अपना अनुभव बताया, उसके हिसाब से पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि डुमरियागंज लोकसभा सीट पर चाहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों, इन तमाम प्रत्याशियों के मुकाबले में जो अमर सिंह है काफ़ी दमदार प्रत्याशी हैं। और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है और चंद्रशेखर आज़ाद ने लोगों के बीच में जिस तरीके से जाकर वोट करने की अपील की है, अपने आप में काफ़ी कहा जा रहा है कि मिसाल है। और चंद्रशेखर आज़ाद नगीना के बाद डुमरियागंज लोकसभा सीट पर ये जो सीट है, अमर सिंह जहां से प्रत्याशी हैं, ये अमर सिंह चुनाव निकालने जा रहे हैं। और इसको लेकर अभी से ही दोस्तों लोगों में काफ़ी खुशी है। फिलहाल दोस्तों तमाम समीकरणों के बाद चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में जो चुनाव लड़ रहे हैं लिमिटेड सीटें पर, लेकिन ये काफ़ी हद तक जो है इंडिया अलायंस हो चाहे एनडीए को, इन तमाम प्रत्याशियों को मात दे रहे हैं। और इस कड़ी में कहा जा रहा है कि जो दो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, वो सीटें जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी जीत लेंगे। वो तो नगीना है जहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद लड़े, और दूसरी जो है डुमरियागंज लोकसभा सीट जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी एक सप्ताह रहकर अपने आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जो कैंडिडेट थे अमर सिंह, उनके समर्थन में वोट मांगा। और अब कहा जा रहा है कि ये सीटें आसानी से निकल जाएगी। फिलहाल इसको दोस्तों आप कैसे देखते हो, और क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ये दोनों सीटें निकाल लेंगे? कैसा लगता है कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरा पर साथी हैं नीतीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद।